ये प्रतिभा स्थली भूमि है, ये प्रतिभा स्थली भूमि है, जहाँ जीवन का आधार मिले, निज परिवार समाज देश को सद्विद्या का द्वार मिले। ओ भारत प्रतिभारत, ओ भारत प्रतिभारत, ओ भारत। ये प्रतिभा स्थली भूमि है। प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठस्य संस्कृतस्य प्रथमं कक्षायां सर्वासां स्वागतम्। प्रिय छात्राः, जय जिनेन्द्रः। अष्टम कक्षायां रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य शिक्षणे चतुर्दशः पाठः अध्ययनं कुर्मः। पाठस्य नाम अस्ति आर्यभट्टः। आज मैं जिन वैज्ञानिक की बात कर रही हूँ उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है भारत को विश्व गुरु बनाने में, जो सबसे बड़े गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है आर्यभट्ट। ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा, इस परंपरा को संपोषित करने वाले प्रबुद्ध मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति का प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया, जिसके कारण गणित को एक नई दिशा मिली। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले प्रथम आचार्य थे। तो प्रस्तुत पाठ में आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन किया गया है। आर्यभट्टीय एक ऐसी पुस्तक है जो अभी तक जीवित है। इसमें हमें बीजगणित, अंक गणित, विमान त्रिकोणमिति और गोलाकार त्रिकोणमिति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। लगभग 13वीं और 14वीं शताब्दी में आर्यभट्ट की पुस्तक का लैटिन में अनुवाद किया गया, जिससे यूरोप के लोगों को त्रिभुज के क्षेत्रफल और घनमूल के क्षेत्र की जानकारी प्राप्त हुई। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल के क्षेत्र में बहुत कार्य किए, लेकिन वर्तमान में लोग मात्र उनके शून्य के आविष्कार को ही जानते हैं। आर्यभट्ट की कुछ और खोजें इस प्रकार हैं। आर्यभट्ट ने आर्किमिडीज से भी सटीक पाई के मान को निरूपित किया है। आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, ज्ञानी चांसलर भी थे। आर्यभट्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बीजगणित एलजेब्रा का प्रयोग गणित में किया। उन्होंने कोपरनिकस से 1000 वर्ष पूर्व भी बता दिया था कि पृथ्वी का आकार गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है। इसी वजह से दिन और रात का अस्तित्व है, लेकिन पृथ्वी नहीं, बल्कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है। वह सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि गणना अपने काल समय में ही कर दी थी। पृथ्वी की परिधि, जो कि 39,968.0582 किलोमीटर थी, जो कि आज के वास्तविक मान से 0.2% कम है। आर्यभट्ट की कुछ रचनाएं: आर्यभट्टीय, 10 गीतिका, तंत्र, आर्यभट्ट सिद्धांत। आया समझ में बच्चों? तो चलिए आगे चलते हैं, पाठ का वाचन करते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः, पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते हि लोके। परं नानेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। सूर्यो अचलः, पृथ्वी च चला, यः स्वकीये अक्षे घूर्णति इति साम्प्रतं सुस्थापितः सिद्धान्तः। सिद्धान्तोऽयं प्राथम्येन प्रवर्तितः स आसीत् महान् गणितज्ञः ज्योतिर्विच्च आर्यभट्टः। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। पाठवाचन के पश्चात कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्द, अर्थ, व्याकरण भाग एक साथ जानेंगे। उदेति, उदय होता है। उत उपसर्गः, इण धातुः, लट लकारः, प्रथम पुरुषः एकवचनम् अस्ति।
लोके संसार में, लोक शब्द अकारांत पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति ही एक वचनम अस्ति। अवबोध्यम जानने योग्य, अवबोध्य शब्द अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा द्वितीया विभक्ति ही एक वचनम अस्ति। अचलाः स्थिर, अचल शब्द अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति ही एक वचनम अस्ति। अक्षे धुरी पर, अक्ष शब्द अकारांत पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति ही एक वचनम अस्ति। कठिन शब्दों के अर्थ के पश्चात एक एक पंक्ति का अर्थ जानेंगे। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायां च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। संसार में यह दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है तथा पश्चिम दिशा में अस्त होता है। परम नानेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। सूर्य स्थिर अर्थात अचल है और पृथ्वी गतिशील अर्थात चलायमान है जो अपनी धुरी पर घूमती है। यह सिद्धांत अब भली प्रकार स्थापित हो चुका है। सिद्धांतोयम प्राथमेन एन प्रवर्तितः सा आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्टः। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम जिसने प्रारंभ किया वह महान गणित के ज्ञाता और ज्योतिषी आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है परंपरा से चली आ रही इस प्रथा का उन्होंने खंडन किया। चलिए तो कुछ प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। सूर्यः कस्याम दिशायाम उदेति। सूर्य किस दिशा में उदय होता है? सूर्यः पूर्व दिशायाम उदेति। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। सूर्यः कस्याम दिशायाम अस्तम भवति। सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? सूर्यः पश्चिम दिशायाम अस्तम भवति। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। पृथ्वी कुत्र घूर्णति। पृथ्वी कहाँ घूमती है? पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। चलिए आगे चलते हैं, पाठ वाचन करते हैं। तेन उदाहृतं यद् गतिशीलायां नौकायां उपविष्टाः मानवाः नौकां स्थिरानुभवति अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिरानुभवति सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। 476तमे ख्रीस्ताब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवानिति तेनैव विरचिते। आर्यभटीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। ग्रन्थोऽयं तेन 23तमे वयसि विरचितः। पाठवाचन के पश्चात कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्द अर्थ व्याकरण भाग एक साथ जानेंगे। नौकायाम नौका में। नौका शब्द आकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति ही एक वचनमस्ति। अनुभवति अनुभव करता है। अनुपसर्ग भू धातु लट्लकारः प्रथम पुरुषः एक वचनमस्ति। वेत्ति जानता है। विद धातुः लट्लकारः प्रथम पुरुषः एक वचनमस्ति। 23तमे 23 वर्ष में। 23 अकारांत पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति ही एक वचनमस्ति। वयसि अवस्था में। वयस शब्द सकारांत नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति ही एक वचनमस्ति। कठिन शब्दों के अर्थ के पश्चात एक एक पंक्ति का अर्थ जानेंगे। तेन उदाहृतं यद् गतिशीलायां नौकायां
उपविष्टः मानवः नौकां स्थिरानुभवति अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलानवगच्छति। उन्होंने उदाहरण दिया कि चलती हुई नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को रुकी हुई अनुभव करता है और दूसरे पदार्थों को गतिशील समझता है। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः पृथिवीं स्थिरानुभवति सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित मानव पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है तथा सूर्यादि ग्रहों को गतिशील जानता है। 476 ख्रीस्ताब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवानिति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। 476वें ईस्वी सन में आर्यभट्ट ने जन्म लिया, ऐसा उसके द्वारा ही विरचित आर्यभट्टीय इस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है। ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। यह ग्रंथ उनके द्वारा 23 वर्ष की अवस्था में रचा गया था। चलिए तो आगे चलते हैं, कुछ प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं। मानवः कीदृशः अनुभवति, मानव किस प्रकार का अनुभव करता है। मानवः पृथिव्याम् अवस्थितः अनुभवति, मानव पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है। आर्यभट्टेन विरचित ग्रंथस्य नाम किम् आसीत्, आर्यभट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या था। आर्यभट्टेन विरचित ग्रंथस्य नाम आर्यभट्टीयम् इति आसीत्। आर्यभट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम आर्यभट्टीय था। चलिए आगे चलते हैं, पाठवाचन करते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। अनेन इदम् अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमिः पाटलिपुत्रमेव आसीत्। आर्यभट्टस्य योगदानं गणितज्योतिषा सम्बद्धं वर्तते, यत्र संख्यानाम् आकलनं महत्त्वम् आदधाति। आर्यभट्टः फलितज्योतिषशास्त्रे न विश्वसिति स्म। गणितीयपद्धत्या कृतम् आकलनमाधृत्य यो तेन प्रतिपादितं यद् ग्रहणे राहुकेतुनामकौ दानवौ नास्ति कारणं, तत्र तु सूर्यचंद्रपृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। पाठवाचन के पश्चात कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्द अर्थ व्याकरण भाग एक साथ जानेंगे। अनुमीयते अनुमान किया जाता है। अनुपसर्ग मा धातुः लट लकारः प्रथम पुरुषः एकवचनम् अस्ति। संबद्धम संबंधित संबद्ध अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति ही एकवचनम् अस्ति। प्रतिपादितम प्रतिपादित किया। प्रतिपादित शब्द आकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति ही एकवचनम् अस्ति। दानवौ दो राक्षस। दानव शब्द अकारांत पुल्लिंग प्रथमा द्वितीया विभक्ति ही द्विवचनम् अस्ति। कठिन शब्दों के अर्थ के पश्चात एक एक पंक्ति का अर्थ जानेंगे। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। इतिहास के स्रोतों से जाना जाता है कि पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमिः पाटलिपुत्रमेव आसीत्। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उनका कार्यक्षेत्र पाटलिपुत्र ही था। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबद्धं वर्तते, यत्र संख्यानाम् आकलनं महत्त्वम् आदधाति। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है, जहाँ संख्याओं की गणना का महत्व है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम्
आकलनादाधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यद ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम। गणित शास्त्र की पद्धति पर किए गए आकलन को आधार बनाकर ही उन्होंने प्रतिपादित किया था कि ग्रहण में राहु और केतु नामक राक्षस कारण नहीं है। तत्तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। वहाँ तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं। चलिए कुछ प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं। आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्? आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ थी? आर्यभट्टस्य वेधशाला पाटलिपुत्रम निकषा आसीत्। आर्यभट्ट की वेधशाला पाटलिपुत्र के निकट थी। कस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते? किसका योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है? आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं, पाठवाचन करते हैं। सूर्यं परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः चन्द्रस्य परिक्रमापथेन संयोगाद् ग्रहणं भवति। यदा पृथिव्याः छायापातेन चन्द्रस्य प्रकाशः अवरोध्यते तदा चन्द्रग्रहणं भवति। तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चन्द्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यमनुभवन्ति। भारतीय ज्योतिषशास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। तस्य सिद्धान्तः उपेक्षितः। पाठवाचन के पश्चात कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्द, अर्थ, व्याकरण भाग एक साथ जानेंगे। भ्रमन्त्याः घूमती हुई। भ्रम धातुः क्षत्रि प्रत्ययः। भ्रमन्ति ईकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एकवचनमस्ति। पृथिव्याः धरती। पृथ्वी शब्द ईकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एकवचनमस्ति। दृश्यते दिखाई पड़ता है। दृश्य धातुः लट लकारः प्रथम पुरुषः एकवचनमस्ति। नूतनानां नए। नूतन शब्द अकारांत पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचनमस्ति। काठिन्यम कठिनता को। काठिन्य शब्द अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा द्वितीया विभक्ति एकवचनमस्ति। कठिन शब्दों के अर्थ के पश्चात एक एक पंक्ति का अर्थ जानेंगे। सूर्यं परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः चन्द्रस्य परिक्रमापथेन संयोगाद् ग्रहणं भवति। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ के साथ संयोग होने से ग्रहण होता है। यदा पृथिव्याः छायापातेन चन्द्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के मध्य आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्यजनः काठिन्यमनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में अधिकतर सामान्य लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट का विरोध हुआ। तस्य सिद्धांतः उपेक्षितः। उनके सिद्धांत अनसुने कर दिए गए। आया समझ में? चलिए तो कुछ प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं। कस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणं भवति? किसके परिक्रमा पथ के साथ संयोग होने से ग्रहण होता है? सूर्यं परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः चन्द्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद
ग्रहणम भवति। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ के साथ संयोग होने से ग्रहण होता है। चंद्रस्य प्रकाशः केन अवरुध्यते। चंद्रमा का प्रकाश किसके द्वारा रुक जाता है? पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते। पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है। चलिए आगे चलते हैं, पाठ वाचन करते हैं। सा पंडितम मन्यानाम उपहासपात्रम जातः पुनरपि तस्य दृष्टिः कालातिगामिनी दृष्टा। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समाधारः प्रकटितः। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। वस्तुतः भारतीयायाः गणितपरम्परायाः अथ च विज्ञानपरम्परायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। पाठवाचन के पश्चात कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्द अर्थ व्याकरण भाग एक साथ जानेंगे। उपहास पात्रम मजाक का पात्र। उपहास पात्र अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा द्वितीया विभक्ति ही बहुवचनमस्ति। कालातिगामिनी समय को पार करने वाली। कालातिगामिनी ईकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति ही एक वचनमस्ति। आधुनिक ही आजकल का। आधुनिक शब्द अकारांत पुल्लिंग तृतीया विभक्ति ही बहुवचनमस्ति। वैज्ञानिक ही वैज्ञानिक द्वारा। वैज्ञानिक शब्द अकारांत पुल्लिंग तृतीया विभक्ति ही बहुवचनमस्ति। शिखर पुरुषः महापुरुष। शिखर पुरुष शब्द अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति ही एक वचनमस्ति। कठिन शब्दों के अर्थ के पश्चात एक एक पंक्ति का अर्थ जानेंगे। सा पंडितम मन्यानाम उपहास पात्रम जातः। वे अपने आप को विद्वान मानने वाले लोगों के मजाक का पात्र बनी। पुनरपि तस्य दृष्टि ही कालातिगामिनी दृष्टा। फिर भी उनकी दृष्टि समय को लांघने वाली दृष्टि गोचर हुई। आधुनिक ही वैज्ञानिक ही तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समाधारा प्रकटितः। किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनके और उनके सिद्धांत के प्रति आदर प्रकट किया। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणितपरम्परायाः अथ च विज्ञानपरम्परायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में भारत की गणित परंपरा के और विज्ञान परंपरा के वह एक शिखर पुरुष थे। चलिए कुछ प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं। अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम् अस्ति। हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः अस्ति। हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। आर्यभट्टः का आसीत्। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्टः एकः शिखर पुरुषः आसीत्। आर्यभट्ट एक शिखर पुरुष थे। तो बच्चों आया समझ में। भारत के महान ज्योतिषविद गणितज्ञ आर्यभट्ट ने केवल भारतीय संस्कृति को प्रभावित नहीं किया, बल्कि समूचे विश्व की संस्कृति इनकी प्रतिभा से प्रभावित हुई है। हमारे भारतीय वसुंधरा की इस अनमोल निधि ने अपनी अविस्मरणीय पहचान को युगों युगों तक के लिए विश्व पटल पर अंकित कर दिया है। आर्यभट्ट द्वारा प्रतिपादित शून्य आज सारे विश्व में एक वरदान के रूप में साबित हुआ, ये हम सभी जानते हैं। पर हमारे आचार्य भगवान ने तो शून्य को अनेकार्थी रूप में परिभाषित करके इसके महत्व को और ऊंचा उठा दिया है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की लेखनी ने शून्य को कुछ इस प्रकार बताया है। शून्य को देखूं वैराग्य बड़े बड़े नेत्र की ज्योति। अर्थात इस संसार में सब कुछ शून्य है। जब यह बोध होता है तो हमारे कदम विरक्ति की ओर स्वतः बढ़ जाते हैं। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि जब हम
शून्य की ओर एकाग्र होकर देखते हैं तो हमारी आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। इस तरह ही इन महान पुरुषों के समान हमारा जीवन होना चाहिए, ताकि हम भी अपनी योग्यता के बल पर इस संसार को कुछ दे सकें। बच्चों, मैं आपको एक छोटे से गीत के माध्यम से जीरो के महत्व को बताना चाहेंगे। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले कालांश में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।